जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, होली की आप सभी को हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की हिंदी क्लास की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि हिंदी की बात करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं तो सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। और इससे संबंधित हम बात करते हैं, जैसे बिहार सिविल कोड, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीएसएससी, अब बीएसएससी और एसएससी जीडी, पैरामेडिकल, बिहार डीएलएड, बिहार बीएड और बिहार टेट, जिन सारे एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं सारे के सारे के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले वाला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो बहुत ही बेसिक तरीके से, यानी कि ईजिली तरीके से हम क्लास करा रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ तक ही नहीं, सिर्फ आपको ये हिंदी क्लास कराना ही नहीं, बल्कि आपको जो है याद कराना, यानी कि लफ्ज़ों पे उतारना, ये क्लास का मेन मकसद है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और सारे के सारे हिंदी को जो है बहुत ही ईजिली तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा पहला क्लास से पहले हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मोटिवेशन लाइन की। तो देख, कहा गया है, तो बादशाह तो वक्त होता है, बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। सही बात है। वक्त पर जो है, वक्त के साथ आदमी को बदलना सीखना चाहिए और वक्त का जो है सभी को वैल्यू देना चाहिए। अगर जो वक्त को आप वैल्यू नहीं देते हैं, वो एक दिन उसको वक्त वैल्यू नहीं देगा। तो हम बात करते हैं, वक्त जो है हर किसी का बदलता है, आज आपका तो आज कल किसी और का। तो वक्त जो है ये चक्र है, चलते रहता है, और एक दिन आपके पास है तो एक दिन और किसी और के पास है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो बात करते हैं। तो दोस्तों, जुकाम बहुत ज़बरदस्त हो गया है, तो हम चाहते हैं धीरे धीरे जो है किसी तरह मैनेज करके क्लास करा रहे हैं, क्योंकि सीजन भी चल रहा है उसी तरह, ठंडा गर्म, तो जुकाम का सीजन भी चल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं, किसी तरह मैनेज करके हम क्लास को पूरी कराने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं परीक्षा केंद्र में कौन सा समास होता है। तो परीक्षा केंद्र की हम बात करते हैं, इसमें कौन सा समास होता है। तो समास को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसको विग्रह करने होते हैं। तो परीक्षा केंद्र का मतलब क्या होता है, परीक्षा के लिए केंद्र। क्या हुआ, परीक्षा के लिए केंद्र। तो के लिए क्या हुआ, के जो है कर्ता ने कर्म को, यानी कि क्या हुआ, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए। तो संप्रदान के लिए यहाँ पे के लिए हो जाता है, तो इसका आंसर की बात संप्रदान के लिए। तो यह कौन सा समास हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुब्री की आपको पता ही है, जिसका जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है, इसे बहुब्री समास कहता है। जिसका पहला पद अव्ययीभाव हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। कर्मधारय की बात करें तो जिसका जो विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास है, तो इसका हम जब विग्रह करते हैं, तो विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा, तो प्रति जोड़ प्रतिधन अक्ष, ऐसे होगा प्रतिधन अक्ष। अर्थात क्या होगा, अब पहला पद हो गया अव्ययीभाव, तो प्रतिधन अर्थ जो पहला पद, जिसका पहला पद प्रधान हो तो उसे अव्ययीभाव कहते हैं, या अव्ययीभाव हो। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात हम बात करते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद, दो से द्वंद्व, दो से दोनों, ऐसे आपको याद रखना, द्वंद्व दोनों, जैसे हुआ माता पिता, भाई बहन और लोटा डोरी, ये सारे के सारे जो है द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं गगनचुंबी कौन समास है। गगनचुंबी की बात करें तो कौन सा समास, अब बात करते हैं गगनचुंबी की, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो विग्रह करते हैं तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला क्या हुआ, तो ये क्या, को जैसे को आ गया तो कैसे को, कर्म तत्पुरुष हो गया। तो कर्म तत्पुरुष जैसे हो गया तो यहाँ से पता चल जाता है तत्पुरुष समास हो गया।
कर्म को। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्रिभुवन, त्रिभुवन कौन सा समास है? त्रिभुवन की हम बात करें तो त्रिभुवन की हम बात करें तो इसका समास की, तो इसका समास हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। जब इसका हम क्या करेंगे तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो त्रिभुवन तीन भवनों का समाहार, तीन भवनों का समाहार। तो क्या हुआ, समाहार जैसे हुआ तीन भवनों का, तो अर्थात क्या हुआ तीन, यानी कि पहला पद जो है संख्यावाची हो गया तो ये क्या हो गया द्विगु समास। अगर यही होता कि दशानन, दशानन भी, ये भी आपको ध्यान रखने पहले भी समझा चुके हैं। दशानन, दशानन में क्या हुआ, जिसका जो है पहला पद संख्यावाची हो लेकिन कोई तीसरा अर्थ ही बताता हो तो वो हो जाता है बहुब्री समास। जैसे दशानन, जिसका 10 है आनंद अर्थात भुजा, यानी कि भुजा जो है इसकी 10 जो भुजाओं वाले जो होता है उसे जैसे रावण होता है, ये तीसरा अर्थ निकलता है तो ये बहुब्री हो जाता है। ये से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं अष्ट धातु कौन सा समास है। तो अष्ट धातु की हम बात करते हैं कौन सा समास है, तो इसको अगर हम विग्रह कर लेते हैं तो क्या होता है, 8 धातुओं का समाहार, 8 धातुओं का समाहार, समाहार तो क्या हो गया, अर्थात 8 धातुओं का समाहार यानी कि अष्ट धातु। तो क्या हुआ, दोनों पद 8 धातुओं का समाहार तो दोनों पद प्रधान हो जाता है, तो इसका क्या होगा, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं तो 8 धातुओं का समाहार अर्थात क्या हुआ संख्यावाची हुआ, पहला पद जो संख्यावाची हुआ अर्थात द्विगु समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 6 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नीति निपुण कौन समास है। नीति निपुण की हम बात करें तो कौन सा समास है, तो इसका हम विग्रह कर लेते हैं तो कैसे होगा, नीति में निपुण, नीति में निपुण की बात करें तो यह कौन सा समास हुआ, नीति में निपुण, यानी कि कौन सा समास हो गया, तो नीति में कर्ता ने कर्म को, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। तो इसमें तत्पुरुष समास जो है ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें ई ऑप्शन भी होना चाहिए। तो इसमें तत्पुरुष समास का जो है एक ऑप्शन रहना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ना कि ये सारे जो ऑप्शन दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 7th क्वेश्चन की हम बात करें तो भरपेट कौन सा समास है। तो भरपेट की बात करें तो कौन समास है, तो यहाँ पे दिया गया भरपेट की हम बात करें पेट भर, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा, पेट भर कर, पेट भर कर की हम बात करते हैं अर्थात क्या हुआ, तो इसका पहला पद जो हुआ प्रधान हो गया, यानी कि पहला पद प्रधान हुआ अर्थात यानी कि अव्ययी भाव जो हुआ पहला पद तो अव्ययी हुआ तो इसका अव्ययी भाव समास, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नीलगाय कौन समास है। तो नीलगाय की हम बात करते हैं कौन सा समास है, जिस यानी कि इसका जब विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, नीली है जो गाय, तो ये क्या हुआ, तो ये जो है विशेषता बता रहा है, यानी कि जिसमें विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण और विशेषता जिसमें दोनों, यानी कि पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष से हो तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि नीला है, नीला किसका विशेषता बताता है, गाय का, गाय क्या है नीला है, तो इसमें वैभव समास हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नहाया धोया कौन सा समास है। नहाया धोया की हम बात करें तो दोनों पद क्या है प्रधान है, तो क्या होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। नहाया धोया द्वंद्व समास, तो नहाया और धोया दोनों द्वंद्व समास, द्विगु समास जो जिसका पहला पद संख्यावाची हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं श्याम सुंदर में कौन सा समास है। तो श्याम सुंदर की हम बात करते तो इसका अगर विग्रह हम कर लेते हैं तो श्याम है जो सुंदर, श्याम है जो सुंदर, यानी अर्थात इसका बात कर लेते हैं क्या है, तो श्याम क्या है सुंदर है, तो विशेषता बता रहा है श्याम की सुंदरता की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कर्मधारय समास हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं
सुक्ता में कौन सा समास है? जनसुकता की हम बात करें इसमें कौन सा समास है? तो संबंध तत्पुरुष समास है। कैसे? तो अगर इसको हम विग्रह कर लेते हैं तो क्या होता है? जनक की सुता यानी कि पुत्री, जनक की सुता यानी कि इसकी बात करते हो तो क्या हो जाता है? पुत्री, अर्थात सीता जी यानी कि सीता माता हो जाता है। सीता जी यानी कि सीता माता हमारी जो है वो हो जाता है। इसका बात करते क्या बता रहा है? तो ये जनक की सुता यानी कि पुत्री है, तो इसका संबंध बता रहा है, तो इसका तत्पुरुष यानी कि संबंध तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं लेन देन में कौन सा समास है? तो लेन देन की हम बात करें, इसका विग्रह कर लेते हैं तो क्या होगा? विग्रह जब करेंगे लेन या देन, लेन या देन, तो विग्रह करने के बाद क्या होगा? तो दोनों पद जो क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। लेन या देन दोनों पद प्रधान है, तो इसका राइट आंसर की बात करें डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं प्रेम सागर में कौन सा समास है? तो प्रेम सागर की हम बात करें विग्रह करेंगे, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो प्रेम का सागर अर्थात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं इसका तत्पुरुष समास। प्रेम का सागर यानी कि कर्ता ने कर्म को करते तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा, प्रेम का सागर तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं शरणागत में कौन सा समास है? तो शरणागत की हम बात करते हैं इसमें समास की, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं क्या होगा? जिसके इसको विग्रह करते हैं तो क्या क्या बताता है? तो शरण में आगत, तो क्या होगा? शरणागत यानी कि अधिकरण, शरण में आगत यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हो जाता है, तो अधिकरण का बोध हो जाता है, तो इस क्या हो जाता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर सी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं चंद्रमुखी शब्द में समास पहचानिए। चंद्रमुखी की हम बात करते हैं इसका समास की, तो इसका विग्रह हम कर लेते हैं तो क्या होगा? चंद्र, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख अर्थात क्या हुआ? तो चंद्र के समान मुख यानी कि चंद्रमुखी, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो यह जो विशेषता बता रहा है चंद्र के समान मुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख है, तो यह क्या हो रहा है? विशेषता बता रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। कर्मधारय की बात करते हैं, पहला पद विशेष विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास करते हैं, यानी कि विशेषता जो बताता हो उसे कर्मधारय समास करते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें चतुर्वेद शब्द में समास पहचानिए। चतुर्वेद शब्द में हम बात करते हैं समास की, तो इसका समास क्या होगा? चतुर्वेद का अर्थात हम विग्रह कर लेते हैं तो क्या होगा? चार वेदों, वेदों का समूह, चार वेदों का समूह अर्थात चतुर्वेद, यानी कि इसका हम बात कर लेते हैं चतुर्वेद क्या होगा? चार वेदों का समूह हो गया, तो ये संख्यावाची हो गया पहला पद, तो हो गया द्विगु समास। तो लाल पीला होता या लाल और पीला हो, जैसे लाल पीला होता तो हो जाता द्वंद्व समास। माता पिता द्वंद्व समास, लोटा डोरी द्वंद्व समास, भाई बहन द्वंद्व समास, दादा दादी द्वंद्व समास, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं विशालय यानी कि शिवालय, सॉरी शिवालय शब्द में समास छांटिए। शिवालय शब्द की हम बात करें तो समास की बात करें तो इसका हम अगर विग्रह कर लेते हैं तो क्या होगा? शिव का आलय, आलय यानी कि शिव का आलय, तो हम बात करते हैं इसमें क्या होगा? संबंध को बता रहा है, शिव का आलय यानी कि संबंध को बता रहा है, तो क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास यानी कि इसका राइट आंसर की बात करते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे दिया गया है रोज, हर रोज। बात करते हैं हर रोज में कौन सा समास हो जाएगा? तो हर रोज यानी कि प्रतिदिन, हर रोज का मतलब क्या हुआ? प्रतिदिन, तो प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, तो इसका हम बात करते हैं राइट आंसर क्या होगा? तो जिसका पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव समास, इसका राइट आंसर यानी कि पहला पद अव्ययी हो या पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सेना नायक शब्द में समास पहचानिए। सेना नायक की हम बात करें तो कौन सा समास हो जाएगा? तो सेना का नायक, सेना का नायक यानी कि सेना नायक,
तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या होगा, संबंध से न कहना है कि संबंध, ये भी संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, संबंध को दर्शा रहा है, तो क्या होगा, तत्पुरुष समास हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गिरिधर में कौन सा समास होगा। गिरिधर की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसका विग्रह अगर हम करेंगे तो क्या होगा, गिरि को धारण, गिरि को धारण करने वाला अर्थात क्या होगा, कृष्ण। कृष्ण, तो ये तीसरा पद कृष्णा हो गया, तो ये तीसरा पद ही बता रहा है, यानी कि जो जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, अर्थात वह किसी तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करता है, तो वह क्या हो जाता है, बहुब्री समास। इनमें से कोई समास जो है नहीं होगा, इसमें ऑप्शन जो है इसमें होना चाहिए, ई ऑप्शन में देना चाहिए बहुब्री समास। तो बहुब्री समास, तो इस बहुब्री समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नेत्रहीन में कौन सा समास है। तो नेत्रहीन की बात करते हैं, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें क्या होगा, नेत्र से हीन, यानी कि अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। यानी नेत्र से, इसका अगर हम विग्रह करेंगे, नेत्र से हीन, तो से क्या हुआ, से जुदाई का बोध हुआ, तो इसमें क्या होगा, अपादान कारक हो जाता है, तो अपादान तत्पुरुष, यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं हाथों हाथ में कौन सा समास होगा। हाथों हाथ की बात करें तो इसको विग्रह हम करें तो हाथ में हाथ, अर्थात यह जो है पहला पद जो है अव्ययीभाव हो रहा है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं अव्ययीभाव समास इसका राइट आंसर, यानी कि ये राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं धर्माधर्म शब्द में समास पहचानिए। धर्माधर्म पे हम बात करते हैं, शब्द को पहचानना है, धर्म और अधर्म, धर्म यानी कि धर्माधर्म, तो इसका क्या हुआ, दोनों पद प्रधान हो रहा है, तो दोनों पद प्रधान हो जाएगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो, वह है जिस पद का द्वितीय पद प्रधान होता है तो क्या हो जाता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं रसोई घर, तो घर रसोई घर की हम बात करें तो क्या होगा, तो ये जो है पूर्व पद उत्तर पद, यानी कि पूर्व ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद, यानी जिसका जो दूसरा पद प्रधान हो, तो घर जो है ये प्रधान होता है, ये तत्पुरुष समास हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नरोत्तम समस्त पद उदाहरण है। तो नरोत्तम की बात करें तो समस्त पद किसका उदाहरण है, तो हम बात करते हैं नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, तो क्या हुआ, नरोत्तम। नरोत्तम में क्या हुआ, नरों में उत्तम, तो में जो है अधिकरण तत्पुरुष समास को दर्शा रहा है, तो अधिकरण जब दर्शा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है, नरों में उत्तम यानी कि अधिकरण, तो ये इसका राइट आंसर की बात करें तो अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। मनमोहन शब्द उदाहरण है, तो मनमोहन शब्द की बात करें तो किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, किसका, तत्पुरुष समास। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बात कर लेते हैं अब देशांतर शब्द में समास है, तो देशांतर शब्द की हम बात करें तो इसका विग्रह कर लेते हैं, तो देशों में अंतर अर्थात देशांतर, तो में को जैसे हो गया, तो ये जो हम बात करें देशों में अंतर, देशांतर नहीं, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पुत्र शोक में कौन सा समास होगा। पुत्र शोक की हम बात करें तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अब बात करते हैं स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। तो स्वर्ग प्राप्त की हम बात करते हैं इसमें समास की, तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त अर्थात कर्म, स्वर्ग जैसे हो गया यहाँ स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास को दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कर्म जैसे कर्म का बोध हुआ तो कर्म तत्पुरुष, तो राइट आंसर की बात करें तो 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो बात करते हैं प्रेम रिक्त में कौन सा समास होगा। तो प्रेम रिक्त की हम बात करते तो प्रेम से रिक्त, प्रेम से रिक्त
तो अर्थात प्रेम रिक्त की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास होगा, से। अपादान से हो गया तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। तो जैसे ही से यानी कि जुदाई से बोध हो रहा है तो प्रेम से रिक्त, तो प्रेम रिक्त हो जाता है तो तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से जाके इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पिछले क्लास का भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की जाती है, तो ज़रूर जाके टेलीग्राम में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।